जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। आप सबकी दुआ से और परमात्मा की कृपा से मैं अब काफ़ी ठीक हूँ। आज क्योंकि आप सब लोग इतना प्यार कर रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, और मुझे भी आप लोगों से इतना प्यार हो गया है, क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि आप सब भी तो मेरा ही रूप हो ना। तो मेरे ही रूप को तो प्यार तो मैं करूँगी ना। इधर से मेरा प्यार है, उधर से आप लोगों का प्यार है, तो इसीलिए हमारा प्यार, हमारा ये कनेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करती हूँ अगर वीडियो नहीं डालती तो। हाँ, अब तबीयत परमात्मा की कृपा से काफ़ी ठीक हो रही है, तो अब मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा लंबा आप लोगों से हाल चाल बांटूं। तो आज मैंने कभी अपने दिल का हाल नहीं बताया, पर आज मैं बता रही हूँ। आज मैं अपने दिल को खोल के आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, अपने दिल का हाल बताना चाहती हूँ। देखो, जिंदगी में अभी मेरे ऊपर भी ऐसा टाइम आया हुआ था। सबके ऊपर आता है। शरीर है ना पांच तत्वों का, पांच तत्वों में थोड़ी गड़बड़ होती है तो ऊपर नीचे हो जाती है हेल्थ। शरीर पांच तत्वों से ही मिलके बना है ना, तो कभी एक तत्व ज़्यादा हो गया, दूसरा कम हो गया, तो शरीर में गड़बड़ आ जाती है। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। ये नेचुरल है ना, ये पांच तत्व अपना अपना असर दिखाते हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि इन पांच तत्वों की गड़बड़ से शरीर में ठीक है परेशानी आई। इलाज के लिए भी गई हुई थी, काफ़ी दिन 3 वीक लगा के आई। हाँ, अब घर में हूँ। तो पर जो इन दिनों मैंने महसूस किया, वो मैं आप लोगों के आगे अपने दिल का हाल बताना चाहती हूँ। कब से आ रहा था, करूँ नहीं करूँ, हेजिटेशन हो रही थी कि हर किसी को किसी की कंडीशन जानने में इंटरेस्ट नहीं होता, पर मैं आप सबको अपना बहन भाई समझती हूँ। मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं अपने बहन भाइयों से अपने दिल का हाल बांटूं। अगर इससे किसी को कनेक्ट होता है, किसी और के साथ भी ऐसा कभी हुआ हो, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी हुआ तो तब भी आपको जानने को मिलेगा कि हाँ, अगर ऐसा कभी टाइम आ जाए तो हमें कैसा सोचना चाहिए, अपनी थिंकिंग कैसे रखनी चाहिए। तो मुझे शुरू से ही, बचपन से ही परमात्मा पे इतना विश्वास, इतना प्रेम था कि अभी तक है। वो बढ़ ही रहा है, पर उम्र के साथ साथ तो अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो एक सहारा है। बाकी दुनिया के तो सारे सहारे, जिनके समझा भी कि ये सहारे हैं, कोई काम नहीं आ सकता, कोई तुम्हारा दर्द नहीं ले सकता, वो तुम्हें खुद ही सहना है। हाँ ठीक है, दर्द में थी, हाँ परेशानी आई शरीर में, तत्वों ने अपना रंग दिखाया, परेशानी आई, दर्द था, पर दुखी नहीं थी। दुख अलग चीज़ है, दर्द अलग चीज़ है। पहले भी मैंने एक वीडियो इस पे बनाई थी। हाँ ठीक है, दर्द है, दर्द से तो फिर इलाज हो रहा था, दवाइयाँ भी चल रही थी, तो पर दुख, अंदर से दुख महसूस भी नहीं हो रहा था। तो वो क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा कभी टाइम आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं तो परमात्मा, तो पता ही है हर घट के अंदर है, तो मैं तो परमात्मा को कहती हूँ कि अब मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा, मैं तो तेरी गोद में सिर रख के सोने लगी हूँ, तू जान तेरा काम जाने। बस इतना एक मतलब अंदर से, एक तो सबसे पहले तो अपना पक्का विश्वास हो, और दूसरा जब तुमने ये बोला ना, पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो सच्चे दिल से अंदर से पुकार निकलती है ना, जो शब्द निकलते हैं, वो उस परमात्मा की ही आवाज़ होती है। तो अंदर से जब ऐसा निकला कि अब दर्द सहन नहीं हो रहा, मैं तो तेरी गोद में सिर रख के सो रही हूँ। आप लोग विश्वास करो चाहे ना करो, कितना भी दर्द में थी, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था अंदर से, शांत, ठंडे, कोई दुख नहीं, कुछ भी टच नहीं हो रहा, और ऐसे सोई हुई थी शांति से, जैसे सच में एक बच्चा अपनी माँ के गोद में सिर रख के सोता है ना। तो यही हो रहा था कि परमात्मा मेरे सिर पे हाथ फेर रहा है, इतना प्यार दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है कि मुझे तो कोई दर्द ही नहीं महसूस हो रहा, पता ही नहीं चल रहा। डॉक्टर कह रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं कि हाय दर्द है, दर्द हो रहा है, तो मुझे अंदर से पता भी नहीं चल रहा कि दर्द है। हाँ, कभी कभी लगता भी था कि जब सोच, दिमाग पे जोर डालो कि सच में
हाँ, दर्द हो रहा है, पर वो महसूस नहीं हो रहा, वो दुखी नहीं कर रहा। मेन तो यही है ना कि अंदर तक हमें नहीं लगे, हम दुखी ना होएं। तो दुख नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, दर्द महसूस कभी होता कभी नहीं होता, पर अंदर से इतनी शांति कि जैसे परमात्मा की गोद में सिर रख के सोई हुई हूँ, और उधर से परमात्मा मेरे सिर पे हाथ फेर रहा है, और मुझे उसने ऐसे हाथों पे उठाया हुआ है। वो एक्सपीरियंस मैं बता भी नहीं सक रही, मेरे पास वैसे वर्ड्स भी नहीं है जो फीलिंग आ रही थी। आप लोगों में से अगर किसी के साथ ऐसा कभी आया हो, सबके साथ होता है, शरीर तो सबका ही एक सही है ना, तो सबके ऊपर नीचे होता है शरीर, हेल्थ होती है। तो अगर किसी ने ऐसा कभी महसूस किया हुआ, वो तो समझ जाएंगे, वो तो पहचान जाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। पर मैं अपना शेयर कर रही हूँ, ऐसे मैं तो सोई हुई थी इतनी शांति से, जैसे परमात्मा ने मुझे हाथों पे उठाया हुआ था। मुझे नहीं पता मेरे घर का कैसे हो रहा है, कहाँ से खाना बन के आ रहा है, कौन मेरी हेल्प कर रहा है, कौन मेरे शरीर का ध्यान रख रहा है, कुछ भी नहीं पता, बस हो रहा है। इतना पता चल रहा है कि सब कुछ हो रहा है, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, किसी से हेल्प, बल्कि कोई कहता भी था हम ये कर दें, मैं कहती थी नहीं, कुछ कोई हेल्प ना करे, मेरा सब काम हो रहा है। पर हो रहा था, कैसे हो रहा था, परमात्मा किस किस के अंदर से प्रकट होके हेल्प हो रही थी। पर मांगी नहीं, परमात्मा ना कभी किसी से हेल्प मंगवाए, क्योंकि अंदर वो खुद बैठा है, तो दुनिया वालों से क्यों हेल्प मांगे। पर वो दूसरे घट में बैठ के कैसे प्रकट होता है, कैसे वो तुम्हारा काम करवाता है, ये पता भी नहीं चलता। और ऐसे जैसे कोई फूलों की शैया पे पड़ा होता ना, ऐसे मैं थी, बिल्कुल कुछ पता नहीं चला और सारा काम होता रहा। और देखो आपके सामने ही हूँ, कितनी बेटर फील कर रही हूँ ना, ठीक हो गई हूँ। और कैसे हुआ, कोई मैंने कुछ किसी से प्रोफेशनली कोई हेल्प नहीं ली, मतलब जैसे किसी को कीमत चुका के किसी से कोई हेल्प ली हो, फिजिकली हेल्प नहीं, अपने आप ही सब हो रहा था। कहाँ कहाँ से परमात्मा प्रकट होके सारे काम कर रहा था, और अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। इतना वो दयालु है ना, मैं बता नहीं सकती, इतने लंबे उसके हाथ हैं ना, वो कैसे तुम्हारा काम करता है। कल भी मैंने ये, कल नहीं सॉरी, संडे को वीडियो बनाई थी कि हाँ, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि घर में एक भी अन्न का दाना ना हो, तो उस टाइम बस सच्चे दिल से कहना, परमात्मा अब भूख सहन नहीं हो रही, अब खाना चाहिए। तो बस इतना बोल के चूल्हा जलाने की तैयारी कर लो। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अन्न आएगा ही आएगा। तो मैं उस, वो तो छोटा सा था, अब मैं अपना बता रही हूँ कि देखो, इतना मैंने कहा कि मैं तो तेरी गोद में सिर रख के सो रही हूँ, और सो गई। सो गई मतलब निश्चिंत हो गई। और कैसे उसने किया, मेरे को हाथों पे उठाया, कैसे अपनी गोद में उसने सुलाया हुआ था, जैसे फूलों के ऊपर कोई सोया होता है। इतनी कंफर्टेबल, इतना सब कुछ हो गया, निकल गया टाइम, ठीक है। हाँ, दर्द हुआ, दर्द में थी, पर निकल गया वो टाइम। कैसे निकला, कैसे निकला, किसकी हेल्प से हुआ, मुझे नहीं पता, बस हो गया। इतना वो दयालु है, बस पक्का विश्वास अंदर करके देखो, इतना वो तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम किसी और की हेल्प की जरूरत ही नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है दुनिया वालों से। दुनिया वाले तो एक बार करेंगे, 10 बार सुनाएंगे, ताना देंगे कि हाँ तू मुसीबत में थी, हमने किया। पर परमात्मा नहीं, वो तो कहते उसके तो हम बच्चे हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना, हम तो उसी के तो बच्चे हैं, वो तो परम पिता है हमारा। तो पिता अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में सहन कर ही नहीं सकता, इतना वो दुलार देता है। बस ये है कि हमें उससे दिल से कहना और उसे उससे प्यार करना है। वो कैसे करता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कैसे दुख का टाइम, मतलब दुख का नहीं कह सकती, दर्द का, हाँ दुखी तो हुई नहीं, दर्द का टाइम कैसे निकल गया पता भी नहीं चला, हवा में उड़ गया वो टाइम। टाइम निकल जाता है, सबका निकल जाता है। पर हाँ, जिनको विश्वास नहीं होता रो पीट के करते हैं, पर जिनको विश्वास होता है, कैसे फूलों के ऊपर बैठ के परमात्मा उनका खुद करता है। वो खुद करने, वो तो तैयार बैठा है कि तू दिल से मुझे पुकार के तो देख,
मैं करता हूँ कि नहीं करता, एक बार उस पर विश्वास रख के दिल से पुकार के देखो, वो कैसे तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसके ऊपर एक बहुत प्यारा भजन है, मैं वो सुनाती हूँ, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। बस उस पर विश्वास करके चलते चलो। मैं तो जपूं गुरु जी तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं गुरु जी तेरा नाम, बाकी तू जाने। तू जाने बई तू जाने, तू जाने बई तू जाने। मैं तो हो गया तेरा दीवाना, बाकी तू जाने। मैं तो हो गया तेरा दीवाना, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं गुरु जी तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं गुरु जी तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरे सहारे चलती नैया, तू पतवार तू ही है खिवैया। तेरा दामन लिया है थाम, बाकी तू जाने। तेरा दामन लिया है थाम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं गुरु जी तेरा नाम, बाकी तू जाने। क्यों उलझे माया बंधन में, क्यों उलझे माया बंधन में। हर दिन गुजरे शाम तेरे संग में, हर दिन गुजरे शाम तेरे संग में। तेरे नाम कपी लिया जाम, बाकी तू जाने। तेरे नाम कपी लिया जाम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं गुरु जी तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं तो हो गया तेरा दीवाना, बाकी तू जाने। प्रभु जी रखो मुझे अपनी शरण में, प्रभु जी रखो मुझे अपनी शरण में। सदा रहूं चरणों की छाँव में, सदा रहूं चरणों की छाँव में। मैं तो करूं यहीं विश्राम, बाकी तू जाने। मैं तो करूं यहीं विश्राम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं गुरु जी तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं तो हो गया तेरा दीवाना, बाकी तू जाने। मैं तो हो गया तेरा दीवाना, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं गुरु जी तेरा नाम, बाकी तू जाने। देखा आपने, कितनी मस्ती आ जाती है अगर उसके ऊपर हमने सब कुछ छोड़ दिया। जब हम समझदार बन के करते हैं ना कि नहीं, जो मैं करूँगा वही होगा, तो कर लो। फिर देखो, किसी काम के नहीं रहोगे, किसी भी काम में सफल नहीं हो सकोगे। परमात्मा के ऊपर छोड़ा, एक बार अपनी बागडोर परमात्मा के ऊपर सच्चे दिल से छोड़ के बच्चे की तरह हाथ ऊपर उठा लो कि अब मैंने तो छोड़ दी अपनी बागडोर तेरे हाथ में, अब तू संभाल। देखो वो कैसे संभालता है, कैसे आता है। अब भी जो इन दिनों मैंने नज़ारे देखे ना, तो मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। एक बार उसके सच्चे दिल से उसको, उसका लड़ पकड़ के तो देखो कैसे वो तुम्हारा काम करता है। हर काम इतनी आसानी से। कोई उसको दुनिया से काम लोगे, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, उसकी मिन्नतें भी करनी पड़ेंगी, इसको तो कुछ भी नहीं कहना पड़ता। इतना दयालु है वो, तो इतना प्यारा है मेरा श्याम। वो कैसे सब कुछ संभाल लेता। वो पिता है ना, उसको पिता कहो, श्याम कहो, सखा कहो, जो भी कहना है कहो, उसी का ही तो हिस्सा है हम। वो माँ की तरह भी पालना करता है, पिता की तरह भी पालना करता है, भाई बंधु की तरह सहायता भी करता है। हर रिश्ता वो निभाता है। उससे रिश्ता जोड़ के तो देखो। तो ठीक है, मैंने, मेरे दिल कर रहा था कि मैं अपना जो इन दिनों में महसूस करी, इतनी खुशी अंदर से जो मुझे फील हो रही थी, मुझे था मैं आपके साथ, अपने अपने बहन भाइयों के साथ अपनी खुशी शेयर करूं। तो मेरा दिल किया तो मैंने ये शेयर किया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो हाँ बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन आई। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, मेरी सिचुएशन से फ़ायदा ले लेना, सोच के देखना कि हाँ कैसे वो परमात्मा
सबकी सहायता के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। जय सच्चिदानंद।